मैं आपके लिए एक और खाका लेके आई हूँ। इसका उन्वान है प्रधानमंत्री। घर की प्रधानमंत्री हैं, हर एक पर ज़बरदस्ती हुकूमत करती हैं। हुक्म चाहे मामूली सा हो, इतने ज़ोर शोर से जारी करती हैं कि अगला बंदा चाहे काले पानी की सज़ा हो, सरे तस्लीम खम करने पर मजबूर कर दिया जाता है। उनको अपने प्रधानमंत्री होने का फ़ायदा उठाना भी खूब आता है। जुर्रत नहीं कि कोई हुक्म मर्दूली कर सके। वो फ़र्द जुर्म मार्ज कर देती हैं कि मज़लूम इंसान रोता धोता रह जाता है, अपनी सफाई में एक लफ्ज़ नहीं कह पाता। गरूर तकब्बर इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। शो मार भी हद से ज़्यादा है। अपनी गलत हरकत, रवैये और बातों को गलत समझना उनकी दुखती रग है। अपनी गलती बड़ी आसानी से दूसरों के साथ थोप देती हैं कि अगला बंदा मुंह देखता रह जाता है। अपने ऐप साफ छुपा लेती हैं, दूसरों की ऐप जोई बढ़ चढ़ कर करती हैं। शेख चिल्ली वाले ख्वाब बचपन से देखते देखते बुढ़ापे तक पहुंच चुकी हैं, मगर ख़ुद को बड़ी उम्र का तस्लीम करना भी कसरे शान है उनके लिए। जो ख्वाब वो बरसों से देख रही हैं कि पूरे हों ना हों, अब तक देख रही हैं। चाहे पल्ले टेलानी कर दी मेला मेला वाला हिसाब है। पल्ले टेला हो भी तो वो तो ये लल्ले तल्लों में उड़ा देती हैं। मंसूबे और हवाई किले बड़े बड़े बनाती हैं। तलीमी अदारा खोलने, ट्रस्ट बनाने, हज उम्रे से जैसे मंसूबे बचपन से लेकर अब तक ज़ेरे अल्तवा हैं। पैर तक मिल तक पहुँचने की हसरत में इंतज़ार में हैं, मगर ये इंतज़ार ख़त्म होने में ही नहीं आ रहा। उनके बाद की तीसरी नस्ल अपने ये मंसूबे कब के पूरी कर चुकी है, मगर इनके मंसूबे वहीं के वहीं हैं। आजकल एक मंसूबे पर ज़ोर शोर से डटी हुई हैं, किसी तरह उनके नावल पर ड्रामा बन जाए। वो जो खुद बना बनाया ड्रामा है, उसे ड्रामे की क्या ज़रूरत है, मगर ये हकीकी ज़िंदगी में दूसरों के ट्रेजिडी ड्रामे बना रही हैं। उन्हें मसनूई ड्रामे बनाने तो नहीं चाहिए, मगर हम कौन होते हैं इन पर कदगन लगाने वाले। ये तो प्रधानमंत्री हैं, दूसरों पर पाबंदियाँ लगवाना ही उनका पसंदीदा काम है। इनका काम राम राम जपना, पुराना माल अपना करना भी है। जुर्म और सज़ा की कहानियाँ लिखते लिखते वही कहानियाँ दूसरों पर ठूंसती हैं। ऐसे खौफनाक मंजर और सीन पेश करती हैं कि बंदा हमारे खौफ के चाहे दम तोड़ दे उनकी बला से। मामूली काम के लिए बाहर अकेले जाने की ख्वाहिश कर दो तो लुच्चे लफंगों के वो किस्से मिर्च मसाले लगा कर बयान करते हैं कि बंदा खुद को घर में ही मसूर कर ले, बाहर निकलने से ही शुगर के मरीज़ की तरह परहेज़ करके फावा हो जाए। अगर एक बुज़ुर्ग काम वाली को किसी सरफेरे मोटरसाइकिल सवारने में बैग पर बैठने की पेशकश की ही होगी, तो हमारे जैसा मस्बत सोच रखने वाला तो यही सोचेगा कि हो सकता है पेशकश उन्हें बुज़ुर्ग समझ कर की गई हो। मगर प्रधानमंत्री साहबा ऐसा नक्शा खींचती हैं कि वो जैसे किसी कलोपत्रा को अगवा करने के इरादे से सरेआम अगवा की वारदात का इरादा रखता हो। माना कि इक्का दुक्का ऐसे वाक़यात भी होते हैं जो ज़्यादातर अखबारात की सुर्खी में बढ़ा चढ़ा कर पेश किए जाते हैं। हम भी आखिर कुछ अर्सा जर्नलिज़म के मास्टर करने के बाद सहाफ़त के शोबे से उबसता रहे हैं। हम जानते हैं कि किस तरह सुर्खियाँ बनाई जाती हैं, किस किस्म की ख़बरों को कैसे नुमाया करके अखबारात की मांग को बढ़ाया जाता है। अगर इतनी लूट मार पड़ी हो तो करोड़ों के हिसाब से तालिबात और वर्किंग वूमेन बाहर निकलती हैं, वो तो फिर मारे डर के घरों में ही बैठ जाएंगी। हर शोबे में मर्द ही ठौंस दिए जाएंगे। हद होती है बुज़दिली की। हम तो बचपन से लेकर कुछ अर्सा पहले तक कहाँ अकेले जाते रहे हैं। हमारी गुनहगार आँखों ने कोई एक ऐसा वाक़या नहीं देखा सिवाय चोरी चुकारी के इक्का दुक्का वाक़यात के। बंदा इनसे पूछे, प्रधानमंत्री साहबा, आप अपनी डरपोकी अपने तक ही महदूद रखें। आप जिस ज़माने की पैदावार हैं तब भी ऐसा कुछ ना होता था। अब तो वैसे भी ख़वातीन के हक़ में अब काफ़ी कानून साजी की गई है। अब तो उल्टा ख़वातीन मर्दों को ब्लैकमेल कर रही हैं, उन्हें बग़ैर जुर्म के फंसवाने के चक्कर में रहती हैं। प्रधानमंत्री साहबा औरों को नसीहत खुद में अफसीयत वाली ज़रब मिसाल पर भी अमल दरामद करती हैं। औरों को नसीहत हदायत के बरूर से हर वक्त उड़ाती रहती हैं।
معمولی کام اور باتوں پر وہ نصیحت کرتی ہیں کہ بندہ کانوں کو ہار لگاتا ہے اور منت سماجت کرتا ہے کہ پردھان منتری صاحب ہماری جان بخشی کر دو۔ صاحب جان چھوڑنی ان کو آئے تب نہ، یہ تو بات بنے نہ بنے ہر ایک کی جان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتی ہیں۔ وہ چڑھائی کرتی ہیں کہ انڈیا بھی شرمندہ ہو جائے کہ میں پاکستان پر اتنی چڑھائی نہیں کر سکتا جتنی یہ کرتے ہیں۔ روک ٹوک تو ان کی گٹی میں شامل ہے، روکنے ٹوکنے کا ٹھیکہ تو یہ اوپر سے لکھوا کر لائی ہیں۔ کوئی بڑے لکھوا کر لیں کوئی بڑے سے بڑا ان کے روکنے ٹوکنے کی والی عادت نہیں چڑھا سکتا۔ ہم تو اس روک ٹوک سے اتنے خائف ہیں کہ کوئی ہمارے بھلے کے لیے بھی روک ٹوکے تو وہ بھی ہمیں گن سے نکلی گولی کی طرح لگتی ہے۔ اس عمر میں روک ٹوک ویسے بھی بہت زہریلی لگتی ہے۔ اس عمر میں روک ٹوک کی کڑوی گولی کہاں ہضم ہوتی ہے؟ روک ٹوک کی عمر صرف بچپن اور نوعمری کی ہوتی ہے، باقی تو ہر لحاظ سے خود مختار ہوتے ہیں۔ دوسروں کو بھڑکانا اور ورگلانا ان کا من پسند مشغلہ ہے۔ معمولی سی کسی بھی بات چاہے کسی نے مذاق ہی میں کی ہو، ایسے غلط انداز میں متعلقہ شخص فرد تک پہنچاتی ہیں کہ صحیح معنوں میں ستی کپڑی اگ لگ جاندی ہے۔ وہ بندہ تلملا کر رہ جاتا ہے کہ کرے تو کرے کیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ واقعی فلاں شخص نے ایسی ہی بات کی ہوگی یا پردھان منتری صاحبہ نے خود گھڑی ہے۔ اگر جس بندے سے نے یہ بات کی ہو اسے پوچھا جائے تو وہ سر پیٹ کر رہ جاتا ہے کہ میں نے تو ایسی بات نہیں کی تھی، انہوں نے اس طرح بنا لی۔ جلتی پر تیل ڈالنے کا کام بھی ان کے ذمہ ہے جو یہ بڑے جوش و خروش سے کرتی ہیں، اگلے بندے کو غلط اور جھوٹا ثابت کر کے چھوڑتی ہیں اور اچھے خاصے باشعور انسان کو پاگل کر کے دم لیتی ہیں، حالانکہ یہ خود پاگل پن کا مظاہرہ کھل کھلا کر کرتی ہیں۔ ہمارا تو وہی حال ہے کہ بقول شاعر کے کہاں تک سنوں گے کہاں تک سناؤں، ہزاروں ہی شکوے ہیں کیا کیا بتاؤں۔ یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہ کوئی گلہ ہے تجھ سے نہ کوئی شکایت ہے، آج میں جو کچھ بھی ہوں آپ کی عنایت ہے۔ یہیں پہ ختم کرتی ہوں کہ کہیں پردھان منتری صاحبہ یہ مضمون پڑھ لیا تو کہیں ہمارے وارنٹ ہی نہ جاری کروا دیں یا ہمارے لکھنے پر بین لگوا دیں اور ہم بے بسی کی تصویر بن کر رہ جائیں۔